हो जाता है कि वो एक मर्मेड है, क्योंकि उसके हाथ की स्किन निकल रही होती है। बेन डॉक्टर को फोन करने के लिए जाता है और उसी दौरान रायन समंदर में कूद जाती है। समंदर में कूदने के बाद उसका पूरा शरीर बदलने लगता है, वो एक खौफनाक मर्मेड बन जाती है। बेन को जब पता चलता है कि रायन समंदर में कूद चुकी है तो वो उसे बचाने के लिए समंदर में कूदता है, पर अंदर वो देखता है कि उसका पूरा रूप बदला हुआ है। रायन उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन बेन किसी तरह से पानी से बाहर आ जाता है। अगली सुबह बेन एलेन नाम की एक लेडी के पास जाता है जिसे मर्मेड्स के बारे में बहुत कुछ पता है। साथ ही इस लेडी ने रायन को जंगल की तरफ जाते हुए देखा था। वो बेन से कहती है कि तुम्हें मर्मेड से दूर रहना चाहिए, बहुत खतरनाक है, वो तुम्हें मार डालेंगी। यहाँ से बेन एक मर्मेड की किताब लेकर निकल जाता है और अब वो किसी भी कीमत पर एक बार फिर से रायन को ढूंढना चाहता है। इसीलिए वो शिप के उस क्रू के साथ जिसने इस कहानी की शुरुआत में पानी से एक क्रीचर को पकड़ा था, समंदर के बीचों बीच चला जाता है। दरअसल इस क्रू ने जिस क्रीचर को पकड़ा था वो रायन की बहन थी और रायन अपनी बहन को ही वापस हासिल करने के लिए समंदर से जमीन पर आई होती है। बेन यहाँ पर कैमरे की मदद से पानी के नीचे देखता है। स्क्रीन पर उसे रायन दिखती है और तभी रायन की अजीब सी आवाज आना शुरू हो जाती है। बेन समझ जाता है कि वो किसी मुसीबत में है, इसीलिए वो बिना कुछ सोचे समझे समंदर में कूद जाता है। पानी के अंदर जाने के बाद वो देखता है कि वहां पर एक डिवाइस है जिसके साउंड से रायन को प्रॉब्लम हो रही होती है, इसीलिए उस डिवाइस को निकाल कर वो वापस अपनी शिप में आ जाता है। अगले दिन एक बार फिर से रायन समंदर से बाहर आ जाती है और वो एलन के घर जाती है जिसे मर्मेड के बारे में बहुत कुछ पता है। यहाँ एलन को इशारों से चीजों से समझाती है कि उसकी बहन को इंसानों ने पकड़ लिया है और किसी भी कीमत पर वो अपनी बहन को वापस हासिल करना चाहती है, इसीलिए समंदर से वो जमीन पर आई है। एलन उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं बहन समंदर से आर्मी वालों के उस डिवाइस को निकाल कर ले आया होता है जिसकी आवाज से रायन को तकलीफ हो रही होती है। वो उस डिवाइस को अपनी दोस्त के साथ लेकर सीधा एलन के घर आता है। यहाँ वो उस डिवाइस को प्ले करता है जिसमें रायन की बहन की चीखों की आवाजें होती है जो कि रिकॉर्डेड है। रायन जो कि कमरे में होती है, जब वो अपनी बहन की चीखों की आवाजें सुनती है तो कमरे से बाहर आ जाती है और उस डिवाइस को खोलने की कोशिश करती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बहन को इसी डिवाइस के अंदर कैद किया गया है। बेन रायन को बताता है कि तुम्हारी बहन इस डिवाइस के अंदर नहीं है, लेकिन वो जहाँ पर भी है हम उसे छुड़ाने में तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। इसके बाद बेन अपनी दोस्त के साथ घर वापस आ जाता है जहाँ ये मर्मेड्स के बारे में पढ़ने लगते हैं क्योंकि ये किसी भी कीमत पर रायन की मदद करना चाहते हैं, उसकी बहन को छुड़ाना चाहते हैं। वही रायन की बहन को दिखाया जाता है जिसे आर्मी ऑफिसर्स ने एक टैंक के अंदर कैद किया होता है, लेकिन मर्मेड्स की आंखों में उनकी आवाज में सम्मोहन शक्ति होती है और इसी सम्मोहन शक्ति से रायन की बहन ने यहाँ पर एक आदमी को अपने वश में कर लिया होता है जो हमेशा उसके टैंक के आसपास ही रहता है। यहाँ वो आदमी भी होता है जिसे रायन की बहन ने जख्मी किया था। आर्मी ऑफिसर्स हमेशा इसे बेहोश करके रखते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये आदमी बाहर की दुनिया में जाए और रायन की बहन के यानी कि मर्मेड के बारे में सबको बताए। लेकिन इस आदमी को एक दिन नर्स का मोबाइल मिल जाता है जिससे वो अपने दोस्तों को मैसेज कर देता है और अब उसके दोस्तों को पता चल जाता है कि उनका साथी जो जख्मी हुआ था उसे आर्मी की फैसिलिटी में कैद करके रखा गया है। इसीलिए नर्स के नंबर को ट्रेस करके ये उस तक पहुंच जाते हैं और उसका पीछा करना शुरू करते हैं। साथ ही पुलिस को जंगल में उस आदमी की लाश मिल जाती है जिस आदमी को रायन ने मारा था। यहीं पर एक लड़की होती है जिसने रायन को देखा था। दरअसल रायन ने इस लड़की के कपड़े छीने थे। पुलिस इस लड़की की मदद से रायन का स्केच बना लेती है और उसे ढूंढना शुरू कर देती है। वहीं बेन जब किसी से बात कर रहा होता है तो रायन वहां से चली जाती है। वो समंदर के किनारे एक लड़के से मिलती है जो लड़का उसे अपने साथ पार्टी में ले जाता है। बेन और उसकी दोस्त जब देखते हैं कि रायन वहां से गायब है तो परेशान हो जाते हैं, पर किसी तरह से दोनों के दोनों उस पार्टी तक पहुंच जाते हैं जहां पर रायन होती है। रायन वहां पूल में गिर जाती है जिससे बेन और उसकी दोस्त डर जाते हैं। इन्हें लगता है कि अब वो खतरनाक मर्मेड में बदल जाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये दोनों के दोनों रायन को वहां से निकाल कर रूम में ले आते हैं और पूछते हैं कि पानी में गिरने के बाद भी तुम मर्मेड क्यों नहीं बनी। रायन बताती है कि मैं समंदर के पानी में ही मर्मेड बन सकती हूँ। इसके बाद वो रायन की दोस्त को अपने गले से लगा लेती है क्योंकि अब वो इन दोनों को पसंद करती है। इन दोनों को भी रायन पर पूरी तरह विश्वास हो चुका है। ये रायन की बहन को जिसे समंदर के पानी के टैंक के अंदर रखा गया था वो टैंक को तोड़कर बाहर आ जाती है और वहां पर जितने भी लोग होते हैं उन सबको मार देती है। इसके बाद वो नर्स के कपड़े पहन लेती है। यहाँ पर वो आदमी भी होता है जिसे रायन की बहन ने जख्मी किया था, वो भी यहाँ से बाहर भागने लगता है। नर्स की जेब में उसकी गाड़ी की चाबी होती है, इसीलिए उस गाड़ी को लेकर रायन की बहन के साथ वो वहां से निकल जाता है। वो अपने दोस्तों को कॉल करता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है क्योंकि अब भी उसकी हालत बहुत खराब होती है। वहीं रायन को दिखाया जाता है जो कई दिनों से समंदर में नहीं गई, इसीलिए उसकी स्किन अब खराब होना शुरू हो जाती है। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है। हालांकि बहन उसे कहता है कि तुम्हें समंदर में जाना चाहिए, पर वो साफ साफ मना कर देती है और कहता है कि जब तक मुझे मेरी बहन नहीं मिल जाती मैं समंदर में वापस नहीं जाऊंगी। बहन उसके गले में एक लॉकेट डाल देता है जिसमें एक ट्रैकिंग डिवाइस है जिससे उसे हमेशा पता रहेगा कि वो कहां पर है। बहन को अब शिप के उस क्रू के एक मेंबर का कॉल आता है जिन्होंने रायन की बहन को पकड़ा था। वो उसे जंगल में एक जगह बुलाते हैं जहां पर बेन रायन को भी अपने साथ ले जाता है और अब रायन पानी के समंदर के किनारे देखती है कि उसकी बहन भी खड़ी है। वो अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हो जाती है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, इसीलिए रायन की बहन उसे उठाकर समंदर में ले जाती है और अगले पल हमें दिखाया जाता है कि रायन और उसकी बहन मर्मेड बन के तैरते हुए समंदर की गहराइयों की तरफ जा रही है। बेन और उसकी दोस्त खुश होने के साथ साथ उदास भी हो गए होते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं रायन के साथ
अटैच हो गए थे। दूसरी तरफ हमें आर्मी के उस ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसे रायन की बहन ने अपनी आंखों से और अपने गाने से यानी कि आवाज से सम्मोहित कर लिया था। अब भी वो पूरी तरह से उसके लिए ऑब्सेस्ड होता है, इसीलिए किसी भी तरह से वो रायन की बहन को हासिल करना चाहता है। 1 महीना बीत जाता है जब बहन को सिग्नल मिलते हैं कि रायन उसके आसपास ही है, यानी कि वो समंदर से बाहर आना चाहती है। वो समंदर के किनारे जाता है जहां पर वो देखता है कि उसका ट्रैकिंग डिवाइस यानी कि लॉकेट है जो रायन की बहन ने उसके गले से निकाल दिया था, क्योंकि वो इंसानों से नफरत करती है। जल्दी रायन अपनी बहन के साथ बहन के घर आती है और बताती है कि समंदर में मर्मेड्स मर रही है क्योंकि इंसान बहुत ज्यादा शिकार कर रहे हैं, वहां पर खाने की कमी है, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। रायन की बहन को इससे गुस्सा आ जाता है। वो नहीं चाहती थी कि रायन इस बारे में किसी को कुछ भी बताए या इंसानों से मदद मांगे, इसीलिए वो रायन के ऊपर हमला करके उसे जख्मी करके यहाँ से वापस समंदर की ओर भाग जाती है। वहीं बहन अब इस बारे में पता लगाता है कि समंदर के सभी बड़े जानवरों को कौन मार रहा है। उसे पता चलता है कि काम उसी आर्मी ऑफिसर का है जो रायन की बहन के लिए ऑब्सेस्ड है। दरअसल उसका प्लान होता है कि समंदर के लगभग सभी बड़े बड़े जानवरों को उस जगह मार देगा जहां पर मर्मेड्स हैं, जिससे वहां खाने की कमी होगी और खाने की तलाश में मर्मेड्स को बाहर आना होगा। उसने मर्मेड्स को पकड़ने के लिए बहुत सारे टैंक्स भी बनवाए होते हैं। वहीं हमें रायन की बहन को दिखाया जाता है जो समंदर में वापस नहीं जाती क्योंकि वो अपनी बहन को छोड़ना नहीं चाहती। भी उसके पास एलन आती है जो उसे खाने के लिए फिश देती है और अपने साथ अपने घर ले आती है। एलन उसे बताती है कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं भी तुम्हारी तरह हूँ। लेकिन यहाँ से रायन की बहन निकल जाती है और वो एक फिश फैक्ट्री में जाती है जो कि बेन के पिता की है। वहां पर वो देखती है कि बहुत सारी फिशेस मरी हुई है, साथ ही यहाँ पर बेन की फोटो भी होती है जो समंदर में है। वो समझती है कि ये सारा का सारा काम बेन का है, बेन ही फिशेस को मारता है। और अब यहाँ पर वो आर्मी ऑफिसर भी आ जाता है जो रायन की बहन को किसी भी तरह से पकड़ना चाहता है, जिसे रायन की बहन ने सम्मोहित किया था। इसीलिए रायन की बहन यहाँ से निकलकर वापस एक बार फिर से बेन के घर आ जाती है। बेन इसके बाद उस आदमी से मिलने के लिए जाता है जिसे आर्मी ऑफिसर्स ने रायन की बहन के साथ कैद किया था। वो आदमी बेन को बताता है कि रायन की बहन की आंखों का, उसकी आवाज का, उसके गाने का एक आर्मी ऑफिसर के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ा है। वो किसी भी तरह से उसे वापस पाना चाहता है, इसीलिए वो उसे ढूंढ रहा है। ये वही आदमी है जो पानी में यानी कि समंदर में मछलियों को मार रहा है। बेन अपने घर आकर उसके बारे में और भी रिसर्च करता है। साथ ही वो अपने दोस्त को कहता है कि मेरे ऊपर भी रायन के गाने का असर हुआ है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। दरअसल वो भी रायन के सम्मोहन में फंस चुका होता है। इसके बाद बेन अपनी दोस्त के साथ एक पार्टी में जाता है जहां पर वो उसी आर्मी ऑफिसर से मिलता है जो रायन की बहन को पकड़ना चाहता है। यहाँ उसके साथ उसकी मॉम भी होती है जो व्हील चेयर पर होती है। वो बेन को अपनी मॉम से मिलवाता है और कहता है कि जल्दी मैंने ठीक कर दूंगा, मुझे इनका इलाज मिल चुका है। दरअसल वो मर्मेड के ब्लड के बारे में बात कर रहा होता है जो उसके पास है। वो कहता है कि अगर किसी भी इंसान की बॉडी में मर्मेड के खून को डाल दिया जाए तो उसकी हर एक बीमारी ठीक हो जाती है। बेन आर्मी ऑफिसर से कहता है कि अगर तुम समंदर में मछलियों का शिकार करना छोड़ दो तो मैं तुम्हें उस मर्मेड से मिलवा सकता हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। आर्मी ऑफिसर ये सुनकर खुश हो जाता है और वो बेन से कहता है कि आज रात को उन्हें समंदर में मत जाने देना, क्योंकि आर्मी की एक बहुत बड़ी टीम समंदर में आज रात को मर्मेड्स का शिकार करने वाली, उन्हें पकड़ने वाली है। फोन करके रायन को ये बात बता देता है कि आज रात को समंदर में ना जाए। पर रात को रायन अपनी बहन के साथ घर से निकलकर जंगल में चली जाती है जहां पर वो गाना गाना शुरू कर देती है और उनकी गाने की आवाज से वही आर्मी ऑफिसर जो किसी भी कीमत पर रायन की बहन को पाना चाहता है वहां पर आ जाता है। ये दोनों उस पर हमला कर देती है, पर इससे पहले कि ये उस आर्मी ऑफिसर को मारती, रायन अपनी दोस्त के साथ यहाँ पर आ जाता है और इन्हें ऐसा करने से मना करता है। हालांकि ये उसे छोड़ देती है, लेकिन रायन अब बेन से नाराज है क्योंकि उसने गलत इंसान की मदद की है। वो अपनी बहन के साथ यहाँ से निकल जाती है। रास्ते में रायन की बहन कहती है कि मैं यहाँ के हर एक इंसान को मार दूंगी। रायन कहती है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, जिसके बाद इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं। रायन की बहन समंदर में वापस चली जाती है। रायन भी समंदर में कूदने वाली होती है कि तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आती है जो उसे अरेस्ट कर लेती है क्योंकि उसके ऊपर खून का इल्जाम है। और अब उसकी इन्वेस्टिगेशन एक सीनियर पुलिस ऑफिसर करता है जो बेन की दोस्त के डैड है। वो कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारे साथ इस काम में कोई और भी तुम्हारी मदद कर रहा है। रायन कहती है कि बेन और उसकी दोस्त मेरी मदद कर रहे हैं। ये सुनकर वो हैरान हो जाते हैं। वो अपनी बेटी को बुलाते हैं और कहते हैं कि जब मैंने तुम्हें स्केच दिखाया था तो तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा कि तुम इस लड़की को नहीं जानती। वो अपने डैड को सच बता देती है कि ये इंसान नहीं बल्कि एक मर्मेड है। हालांकि उसके डैड को शुरू में विश्वास नहीं आता, पर जब वो समंदर के पानी को उसके हाथ पर गिराते हैं तो उसका हाथ पूरी तरह से बदलने लगता है। वो समझ जाते हैं कि उनकी बेटी सच कह रही है। वो रायन को छोड़ देते हैं, जिसके बाद उनकी बेटी यानी कि बेन की दोस्त रायन को बेन के घर ले आती है। अब यहाँ पर बेन की दोस्त को पता चलता है कि बेन आज रात को आर्मी के शिप का पीछा करने वाला है जो मर्मेड्स को पकड़ने के लिए जा रहे हैं। बेन अपने साथियों के साथ अब आर्मी के शिप का पीछा कर रहा होता है। वो उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पर आर्मी का शिप है, लेकिन जब वो शिप में जाते हैं तो वहाँ पर एक भी आर्मी ऑफिसर नहीं होता कि रायन की बहन ने अपने भाई के साथ मिलकर सब के सब आर्मी ऑफिसर्स को मार दिया होता है और उनकी बॉडी को पानी में फेंक दिया होता है ताकि किसी को कुछ पता ना चले। और अब जब बेन अपने साथियों के साथ इस शिप में होता है तो एक बार फिर से रायन की बहन और उसका भाई दोनों के दोनों इनके ऊपर हमला कर देते हैं, जिसमें बेन का एक साथी मारा जाता है। साथ ही रायन की बहन यहाँ पर अपनी सुरीली आवाज में गाना गाना शुरू कर देती है, जिससे बेन का दोस्त हिप्नोटाइज हो जाता है। वो उसकी तरफ बढ़ ही रहा होता है कि बेन उसे रोक लेता है। रायन की बहन और उसका भाई अब यहाँ से वापस चले जाते हैं। बेन भी अब वापस आ जाता है, लेकिन वो अपने साथी के मरने से बहुत ज्यादा दुखी होता है, इसीलिए रायन को बहुत उल्टा सीधा कहता है। वो कहता है कि तुम जानवर हो, हमने तुम्हारी मदद की और तुम्हारी बहन ने हमारे एक साथी को मार दिया। इस बात से रायन को बहुत दुख होता है। बेन इसके बाद अपने दोस्त के फ्यूनरल पर जाता है जहाँ पर रायन भी आती है। रायन उसे कहती है कि जब कोई मर्मेड मारी जाती है तो हम भी उसे इसी तरह से दफना देते हैं, हमारे
अंदर भी उसी तरह से इमोशंस हैं जिस तरह तुम लोगों के अंदर है। यहाँ बेन की दोस्त उसे समझाती है कि रायन की बहन के साथ आर्मी ऑफिसर्स ने बहुत बुरा सलूक किया था, उसे बहुत टॉर्चर किया था, इसीलिए वो इंसानों से नफरत करती है। बेन भी समझ जाता है और रायन से माफी मांगता है। रात को रायन और बेन जब साथ होते हैं तो रायन उसे एक गाना गाकर सुनाती है जो बेन को बहुत अच्छा लगता है। उस गाने में पूरी तरह से खो जाता है। वहीं अगले दिन रायन की बहन अपने भाई और अपने एक साथी के साथ रायन के पास आती है क्योंकि वो उसे वापस ले जाना चाहती है। पर रायन की बहन के साथ जो दो लोग होते हैं जिसमें एक उसका भाई है, वो दोनों के दोनों इन दोनों को यानी कि रायन को और उसकी बहन को मारना चाहते हैं। और इससे पहले कि ऐसा करते, बेन इन दोनों के ऊपर समंदर का पानी डाल देता है जिससे वो दोनों के दोनों मर्मेड में बदलने लगते हैं। बेन को मौका मिल जाता है और रायन को और उसकी बहन को अपने साथ जंगल के बीचों बीच ले आता है, जहाँ पर वो रायन से पूछता है कि वो तुम्हें मारना क्यों चाहते थे। रायन बताती है कि बहुत सालों पहले एक मर्मेड ने एक इंसान से शादी कर ली थी, जिसके बाद उनका एक बच्चा हुआ जो आधा मर्मेड और आधा इंसान था। मर्मेड्स उस बच्चे को समंदर में ले गई और उसे मार दिया, जिसके बाद उस बच्चे के पिता ने बहुत सारी मर्मेड्स का शिकार किया। और अब मेरे भाई को और हमारे बाकी साथियों को यही लगता है कि मैं भी ऐसा ही कर रही हूँ, जिस वजह से इंसान समंदर में ज्यादा से ज्यादा शिकार कर रहे हैं, इसीलिए वो मुझे और मेरी बहन को मारना चाहते हैं। वही टाउन में पुलिस को पता चल जाता है कि दो और समुद्री जीव यानी कि मर्मेड जमीन पर आ चुके हैं जो इंसानों का खात्मा करना चाहते हैं, उन्हें मारना चाहते हैं। साथ ही बेन का वो दोस्त जिसे रायन की बहन ने उसके भाई के साथ मिलकर मार दिया था, उसके बेटे को भी पता चल जाता है, इसीलिए वो अपनी गन लेकर उन मर्मेड्स का शिकार करने के लिए निकल पड़ता है। रायन अपने भाई तक और उसकी साथी तक पहुंच जाती है और अब इनके बीच में फाइट होती है, जिस फाइट में रायन की जीत होती है। जिसके बाद रायन कहती है कि तुम अपनी दुनिया में समंदर में वापस चले जाओ। दरअसल मर्मेड्स का एक रूल होता है कि जो भी फाइट में जीतता है उसकी बात सबको माननी पड़ती है। और अब जब इस समंदर में जा ही रहे होते हैं तभी रायन के दोस्त का बेटा यहाँ पर गन लेकर आ जाता है, जो अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता है। बहन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन उससे गोली चल जाती है और वो गोली रायन के भाई के बदले रायन की बहन को लग जाती है, जिससे वो जख्मी हो जाती है। रायन का भाई अपनी साथी के साथ यहाँ से समंदर में वापस चला जाता है। वापस जाकर वो सबको बताने वाले हैं कि रायन और उसकी बहन की मृत्यु हो चुकी है, ताकि कोई भी उन्हें वापस जमीन पर लेने के लिए ना आए। रायन की बहन की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। बेन को कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए वो उसी आर्मी ऑफिसर को कॉल करता है जो रायन की बहन से बहुत प्यार करता है। दरअसल उसने रायन की बहन का खून निकाला था। बेन कहता है कि तुम उसका खून वापस लेकर आ जाओ, नहीं तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। वो आर्मी ऑफिसर उसका खून लेकर वापस आ जाता है। उस खून को रायन की बहन को इंजेक्ट किया जाता है, लेकिन फिर भी वो बच नहीं पाती, उसकी मृत्यु हो जाती है। और अब ना तो रायन की बहन को समंदर में दफना सकते हैं ना इंसानों के साथ। तभी यहाँ पर एलन आती है और रायन की बहन की बॉडी को अपने साथ एक खास ग्रेवयार्ड में ले जाती है, जहाँ पर वो बेन को बताती है कि रायन ने जो तुम्हें कहानी सुनाई थी कि एक मर्मेड ने इंसान के साथ शादी की, जिसके बाद उनका एक बच्चा हुआ जो कि आधा मर्मेड और आधा इंसान था। दरअसल उस बच्चे को मारा नहीं गया था, मैं उन्हीं की ब्लड लाइन से हूँ। और बेन को बताती है कि तुम भी उसी ब्लड लाइन से हो, यानी कि कहीं ना कहीं इनकी रगों में भी मर्मेड्स